हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अलीशा। आप देख रहे हैं कुकिंग विद लिशी और आज मैं बनाने लगी हूँ सिंपल से आलू वाले चावल, लेकिन बहुत ही टेस्टी यम्मी से। उससे पहले कर लो मुझे सब्सक्राइब, लाइक और एक प्यारा सा कमेंट। सबसे पहले हमने बड़े से पतीले में डाल लेने हैं इतने सारे प्याज और इसको करना है हमने गोल्डन ब्राउन। बहुत अच्छे से इसको फ्राई करेंगे, जितना ज़्यादा ऑयल होगा चावल के हिसाब से ऑयल रखना है। वैसे इतना पूरा पैकेट भी नहीं डाल लेना। चावल जो है वो हमने खिले खिले रखने हैं, अलग अलग रखने हैं, इसलिए हमने प्याज डाला है काफ़ी सारे ऑयल में। जब हमारा प्याज हो जाएगा गोल्डन ब्राउन, बिल्कुल ब्राउन, इसमें हल्दी डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इस तरह जब हम प्याज फ्राई कर लेते हैं बहुत अच्छा सा, तो इसका ही बहुत अच्छा कलर हमारे चावलों में आ जाता है। हल्का सा पानी डाल के हमने इसके ऊपर जो ढक्कन दे दिया है ताकि इसकी खुशबू अंदर ही रहे। जैसे ही आप ढक्कन उठाएंगे, इसके बाद शिट शिट के आपके कानों में गूंजने लगेगी और इसकी बहुत प्यारी सी महक जो है पूरे मोहल्ले तक चली जाएगी और लोगों को पता चल जाएगा कि आपके घर में इस टाइम चावल बन रहे हैं या बिरयानी बन रही है। जो भी है तड़के की खुशबू सब तक चली जाएगी। यहाँ पे हमने डाल दिए ढेर सारे टमाटर। टमाटर को बहुत अच्छे से फ्राई कर लेना है हमने। इसको बहुत अच्छे से गला भी नहीं लेना, बिल्कुल हल्का सा फ्राई करके इसके अंदर हम डाल लेंगे सबसे आसान काम, बिरयानी मसाला। बिरयानी मसाला डाल के इसको बहुत अच्छे से हमने भून लेना है। हमने चिकन डालना है, आलू डालने हैं, कोई सब्ज़ी डाल रहे हैं। बस आपने क्या करना है, कोई मिर्च मसाला और नहीं जाएगा, जस्ट बिरयानी मसाला। अगर आप तेज़ मिर्च खाते हैं तो थोड़ी सी लाल मिर्च ऐड कर सकते हैं। नमक तो आपको पता है लाजमी जाता ही जाता है। बाकी बिरयानी मसाले में हर चीज़ मौजूद होती है। आपने बिरयानी मसाला डाल लेना, उसके बाद आपने कोई मिर्च कोई और चीज़ नहीं ऐड करनी। जैसे ही हमारा मसाला भुन जाएगा, इसके अंदर हम डालेंगे 2 टीस्पून हमने खुश्क धनिए के यानी कोरिएंडर के ऐड किए हैं, ताकि इसका टेस्ट और इन्हेंस हो। फिर हमने 2-3 मिनट और इसको अच्छे से पकाना है और फिर इसके अंदर हम डालेंगे आलू और आलू की बहुत अच्छी से हम भुनाई करेंगे। जैसे ही हमारे आलू गल जाएंगे, पक जाएंगे, जब थोड़ी सी आलू में कसर बाकी रहेगी तो हमने जो है इसके अंदर पानी ऐड कर देना है। जैसे आप चावलों का हिसाब रख के पानी डालते हैं, 1 गिलास चावल हैं 2 गिलास पानी, 2 गिलास चावल हैं 4 गिलास पानी। इसी तरह मैंने पानी ऐड कर दिया और इसको ऊपर ढक्कन दे देना है जब तक बॉयल ना आए। जैसे ही पानी को बॉयल आ जाएगा, इसके अंदर हम भिगोए हुए चावल ऐड करेंगे। चावल आपने उसी टाइम भिगो देना जब आप जो है प्याज को तड़का लगाना शुरू करते हैं। यहाँ पे आके हमने नमक चेक कर लेना, पानी को बहुत अच्छे से खुश्क कर लेना। देखें कितना प्यारा कलर था, मोबाइल के अंदर इतने अच्छा नहीं पता लगता। बाहर जो चावल की क्वालिटी होती है, कलर होता है, वो हम मोबाइल में नहीं रिकॉर्ड कर सकते। बहुत अच्छा मज़ेदार टेस्ट आपको टेस्ट नहीं करवा सकते। जब हमारा पानी बहुत अच्छे से खुश्क हो जाएगा तो बस चावल थोड़े थोड़े गीले रह जाएंगे, आपने निकाल कर थोड़े से खा लेने हैं, टेस्ट कर लेना है। और फिर हम इसके नीचे रखेंगे तवे को जो फुल गरम कर लेना है हमने। और फिर बाद में जो हीट है वो थोड़ी सी कर देनी है और बाद में जो हमारा पोना है या कोई कपड़ा है आपने गीला करके तो इसको दम लगा देना है। और फिर इसको खाना है आपने मीठी चटनी के साथ, नमकीन चटनी के साथ, रायते के साथ, सैलड लाजमी साथ रखेगा। बहुत मज़ा आएगा आपको खाने का। मैं ये रेसिपी देख लाजमी ट्राई करिएगा। अगर आप ऐड करना चाहें तो साथ अचार भी ऐड कर सकते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो चलें जी, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। और मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। सब्सक्राइब करना तो मत ही भूलिएगा।